हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल इन्हांस इंग्लिश विद पूजा में आपका बहुत स्वागत है। इस चैनल के ज़रिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला तो लिसनिंग, आपको स्टोरी, टॉपिक, कॉन्वर्सेशन आपको सुनने को मिलेगा। दूसरा, उसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं वर्ड टू वर्ड इसके सेकंड स्टेप्स में। और द थर्ड स्टेप जो है, इसी टॉपिक, इसी कॉन्वर्सेशन, इसी स्टोरी से रिलेटेड एक वर्ड चूज़ किया गया है और इसके सिनोनिम और एंटोनिम विद एग्जाम्पल के साथ बताए गए हैं, जिससे आप अपने लेवल को, अपने इंग्लिश लेवल को और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई स्टूडेंट ही देखे। अगर किसी भी उम्र के लोग, अगर वो चाहते हैं कि अपने इंग्लिश के लेवल को इन्हेंस करें, तो ये आपका बहुत अच्छा चैनल है, जिससे आप इस चैनल के ज़रिए आप जुड़ करके आप इंग्लिश को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम स्टोरी को पहले पढ़ते हैं। द कैट एंड द फॉक्स। अ कैट and fox were very good friends. They used to spend time together and used to pass their days with great fun. Fox considered himself very clever, and whenever there was a talk of cleverness, it would not leave any opportunity to humiliate Cat. Cat sometimes felt bad, but due to friendship did not say anything. One day both Cat and Fox were resting in shade of tree after lunch and started talking. Fox said, "What if suddenly a predatory animal attacks us? Then what can we do to protect ourselves?" Cat said, "I only know one way to save myself from such situation. I will do that only." Hearing this, Fox laughed and said, "Just one way? You only know one way. Look at me. I know 1,000 ways. If you say, I will tell you 2 or 3 more ways." Cat said, "No, what will I do knowing more ways? What I know has proved to be effective so far. I will be used that to save myself." "Yeah, I can understand. You will have hard time to learning more methods. It's difficult for you because you are not intelligent enough." Saying this, Fox started laughing again. Cat felt bad and said, "Whatever, I will use same way I have been using till now to avoid dangerous situations." Suddenly, at that moment, a hound came running towards them. Both Cat and Fox got scared and knew if they don't find a way to escape, then they will be killed right now. Cat knew only one way to save itself in such situation and did that only. It instantly climbed on a tree, whereas Fox, who knew thousand way, could not decide what way to use to escape from that hound. And just when Fox was thinking of way to escape without acting on any of them, Hound jumped on him and killed him. Learning. It's better to have one plan that you have tried and that you know works than 100 that you know but never tried at all. सो फ्रेंड, आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही सिंपल स्टोरी है, लेकिन हाँ, अगर आप इस स्टोरी को अगर अच्छे से समझें तो आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत सीखने को मिल रहा है और लाइफ का लेसन एक मिल रहा है। और क्या लेसन मिल रहा है, चलिए हम समझते हैं। अ कैट, एक बिल्ली, एंड और फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, वेयर, थे, वेरी, बहुत, गुड मतलब अच्छे, फ्रेंड्स,
एक कैट और एक बिल्ली और एक लोमड़ी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स दोस्त थे। दे यूज टू स्पेंड टाइम टुगेदर, दे मतलब वे, यूज टू स्पेंड बिताया करते थे। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए जो काम बार बार किया जाता है उसको यूज टू के साथ वर्ब का फॉर्म लगा, फर्स्ट फॉर्म लगा करके यूज़ किया जाता है। टाइम समय, टुगेदर बिता मिल करके, दे यूज टू स्पेंड वे साथ मिल करके समय बिताया करते थे। एंड यूज टू पास देयर डेज विद ग्रेट फन, एंड मतलब और, यूज टू पास मतलब समय बिताना, देयर डेज अपने दिनों को विद ग्रेट फन बहुत हंसी मजाक के साथ बिताया करते थे। फॉक्स का मानना था हिमसेल्फ, फॉक्स को खुद का सोचना था कि वो क्या था, बहुत क्लेवर, वेरी क्लेवर। एंड वेन एवर और जब भी, वेन एवर मीन्स जब भी, देयर वॉज टॉक ऑफ क्लेवरनेस और जब भी चतुराई की बात आती थी, टॉक ऑफ क्लेवरनेस मतलब चतुराई की बात आती थी। देयर मतलब यहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर देयर को इमेजिनरी सब्जेक्ट भी कहा जाता है और उसको लगा करके आप कुछ भी मतलब इमेजिनरी चीज़ बना सकते हैं। लाइक देयर वॉज टॉक ऑफ क्लेवरनेस, टॉक ऑफ क्लेवरनेस मतलब इस तरह, और जब भी उसको मौका मिलता था चतुराई की बात करने का, इट वुड नॉट लीव, वो एक भी मौका नहीं छोड़ता था। लीव मतलब छोड़ना, वुड नॉट मतलब नहीं छोड़ेगा, एनी अपॉर्चुनिटी कोई भी अवसर, टू ह्यूमिलेट कैट को अपमानित करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ता था। कैट समटाइम्स बिल्ली कभी कभी फेल्ट महसूस करती थी, बैड बुरा, कभी कभी बिल्ली क्या महसूस करती थी, बुरा महसूस करती थी। बट लेकिन ड्यू टू मतलब होता है के कारण, ड्यू टू मीन्स क्या होता है, के कारण। के कारण, फ्रेंडशिप डिड नॉट सेड एनीथिंग, ड्यू टू फ्रेंडशिप के कारण वो क्या करता था, कुछ भी नहीं बोलता था। वन डे एक दिन, बोथ दोनों लोग, फॉक्स लोमड़ी और कैट बिल्ली वर रेस्टिंग मतलब आराम कर रहे थे, इन सैड ऑफ ट्री पेड़ की छाया में। सैड ऑफ ट्री मतलब क्या होता है, पेड़ की छाया में। सैड ऑफ ट्री मीन्स होता है आपका पेड़ की छाया में लोग क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे। आफ्टर लंच के बाद, एंड स्टार्टेड टॉकिंग और बात करना शुरू कर दिया। वन डे एक दिन, दोनों मीन्स फॉक्स एंड कैट रेस्ट आराम कर रहे थे पेड़ के नीचे। लंच के बाद और वो लोग बातें शुरू कर चुके थे, मतलब कर दिए थे। फॉक्स कहा, व्हाट इफ मानो, सडनली प्रीडेटरी एनिमल अटैक अस, सडनली व्हाट इफ मतलब मानो, सडनली मतलब अचानक, प्रीडेटरी मतलब हिंसक जानवर, अटैक अस हम लोग पर हमला कर देगा, अस मतलब हम लोग, अटैक मतलब हमला। देन तब, व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, तब हम लोग क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। व्हाट मतलब क्या, कैन मतलब सकते, वी मतलब हम लोग, डू टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ मतलब होता है, आवर सेल्फ मतलब स्वयं को बचाने के लिए, स्वयं, प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाना, स्वयं को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। कैट सैड कैट कहा, आई ओनली नो वन वे टू सेव माई सेल्फ, मैं सिर्फ, आई मतलब मैं, ओनली सिर्फ, नो जानता, वन वे एक रास्ता, एक तरीका, टू सेव मतलब अपने आप को बचाने का, टू सेव बचाने का, माई सेल्फ अपने आप को, सच सिचुएशन ऐसे सिचुएशन से, मैं सिर्फ एक ही तरीका जानता हूँ अपने आप को इस सिचुएशन से बचाने का। आई विल डू दैट ओनली, मैं सिर्फ वही करूँगा। आई मतलब मैं, विल डू मतलब करूँगा, दैट वह, दैट ओनली मतलब वही तरीका सिर्फ यूज करूँगा। जब मुझ पर कोई भी हिंसक जानवर अटैक करेगा तो मैं सिर्फ वही तरीका यूज़ करूँगा।
हियरिंग दिस, इस सुनते ही, फॉक्स लाफ्ड, फॉक्स हंसा, एंड सैड, और कहा, जस्ट वन वे, सिर्फ एक तरीका, यू ओनली नो वन वे, तुम सिर्फ एक तरीका जानते हो, लुक एट मी, मुझको देखो, लुक एट मी मतलब होता मुझको देखो, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो, लुक एट द डोर, डोर को देखो, लुक एट द लेजर्ड, छिपकली को देखो, ठीक है। आई नो, मैं जानता हूँ, 1,000 वेज, हजारों तरीके जानता हूँ, कि जब कोई हिंसक जानवर मुझ पर अटैक करेगा तो मैं हजारों तरीके जानता हूँ। इफ़ यू से, यदि तुम कहो, आई विल टेल यू 2 or 3 मोर वेज, अगर तुम कहोगे, मैं, अगर इफ़ यू से, यदि तुम कहोगे, आई विल मैं, आई विल टेल यू मतलब मैं तुम्हें कहूँगा, 2 or 3 मोर वेज, 2-3 तरीके और भी बता दूंगा तुमको, हजार तो जानता ही हूँ लेकिन 3 तरीका अगर तुम कहोगे तो और बता दूंगा, ऐसे वो बोल रहा था। कैट सैड, कैट कहा, नो, नहीं, व्हाट विल आई डू नोइंग मोर वेज, ज़्यादा तरीका मैं जान के क्या करूँगा, व्हाट मतलब क्या, विल मतलब कर, गा गी के लिए आता है, आई डू नोइंग मतलब जान कर क्या करूँगा, मोर वे ज़्यादा तरीका जान कर क्या करूँगा, व्हाट आई नो हैज़ प्रूव्ड, जब मैं जानता हूँ कि हैज़ प्रूव्ड टू बी इफ़ेक्टिव, जो मेरा तरीका है सो फार, मैं पूरे लंबे समय से ये प्रमाणित और असरदार तरीका को यूज करते आ रहा हूँ, जब मैं जानता हूँ ये काम हो सकता है तो मैं ज़्यादा तरीका जान के क्या करूँगा, आई विल यूज़ दैट टू सेव माई सेल्फ, मैं सिर्फ वही यूज करूँगा, वही तरीका यूज करूँगा और अपने आप को सेव करूँगा। यूज़ मतलब उपयोग, आई विल यूज़ दैट, आई विल यूज़ मतलब मैं उपयोग करूँगा, दैट मतलब वही तरीका, टू सेव अपने आप को बचाने के लिए, माई सेल्फ खुद को बचाने के लिए मैं वही तरीका, एक ही तरीका यूज करूँगा। यह वो, आई कैन अंडरस्टैंड, यू विल, यह मतलब हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं, आई मतलब मैं, कैन मतलब सकता, अंडरस्टैंड मैं समझ सकता हूँ, यू विल हैव हार्ड टाइम लर्निंग मोर, तुम्हें बहुत ज़्यादा समय लगता है कुछ भी चीज़ सीखने के लिए, यू विल हैव हार्ड टाइम, तुम्हारे पास हार्ड टाइम लर्निंग मोर मैथड, ज़्यादा तरीका सीखने के लिए तुमको ज़्यादा समय लगेगा, बहुत बुरा, जब तुम नया चीज़ सीखते हो तो तुम समझते हो कि ये हार्ड टाइम है, ये मुश्किल समय है, इट डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल होता है, फॉर यू तुम्हारे लिए, बिकॉज क्योंकि, यू आर नॉट इंटेलिजेंट क्योंकि तुम बुद्धिमान, इनफ तुम ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो, इनफ मतलब होता है ज़्यादा, तुम ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो। सेइंग दिस, यह कह करके, फॉक्स स्टार्टेड लाफिंग अगेन, यह कह करके फॉक्स शुरू कर देता है हंसना फिर से, अगेन मतलब फिर से। कैट फेल्ट, कैट बिल्ली को महसूस होता है, बैड बुरा, एंड और कहती है, कैट को ये सब सुन करके उसको बुरा महसूस होता है कि तुमको तकलीफ़ होता है कि ज़्यादा तरीका सीखने के लिए, मैं तो बहुत सारे तरीके जानता हूँ, तुम तो सिर्फ एक ही जानती हो, वाट एवर जो भी, आई विल यूज़ सेम वे, मैं हमेशा एक ही तरीका यूज करूँगा, तरीका मतलब वे मतलब तरीका, सेम मतलब सब वही तरीका, यूज मतलब उपयोग करना, विल मतलब करूँगा, आई विल यूज मैं वही तरीका यूज करूँगा, आई मतलब मैं, हैव बिन यूजिंग करता आ रहा हूँ, टिल नाउ तब से अब तक, टू अवॉइड डेंजरस सिचुएशन तब से अब तक मैं वही सेम तरीका यूज करता आ रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सडनली अचानक, एट दैट मोमेंट उसी क्षण, एट दैट मोमेंट मतलब उसी क्षण, अ हाउंड, हाउंड मतलब होता है शिकारी कुत्ता, हाउंड मीन्स क्या होता है, शिकारी कुत्ता, केम रनिंग दौड़ता हुआ आया, टूवर्ड्स देम उनकी तरफ, की तरफ होता है टूवर्ड्स मतलब, देम मतलब उनकी, उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया, बोथ दोनों, कैट एंड फॉक्स गॉट स्केयर्ड दोनों बहुत डर गए, एंड न्यू
और जानते थे इफ़ दे डोंट फाइंड अ वे, और वे जानते थे यदि वे लोग डोंट फाइंड, अगर वो रास्ता ना खोजे, डोंट फाइंड मतलब नहीं खोजना, अ वे टू स्केप, अगर भागने का रास्ता ना खोजे, देन तब दे विल बी किल्ड राइट नाउ, वे लोग तुरंत ही मारे जाएंगे। दे मतलब वे, विल बी किल्ड मारे जाएंगे, राइट देयर यहीं पे मारे जाएंगे तुरंत। कैट न्यू ओनली वन वे, कैट जानती थी ओनली सिर्फ एक तरीका, टू सेव बचाने का, इट्सेल्फ इन सच सिचुएशन, ऐसे ऐसे ख़राब सिचुएशन में अपने आप को, ऐसे ख़राब परिस्थिति में अपने आप को बचाने का सिर्फ एक तरीका जानती थी। एंड डिड दैट ओनली, और सिर्फ वही किया। इट इंस्टेंटली क्लाइम्ड ऑन अ ट्री, वो तुरंत ही, इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही चढ़ गई, कहाँ पर, ट्री पर, ट्री के ऊपर चढ़ गई। वेयर एज जबकि, फॉक्स हु न्यू थाउजेंड वे, जबकि फॉक्स जो, हु मतलब जो, जानता था, न्यू मतलब जानता था, थाउजेंड वे हजारों तरीका, कुड नॉट डिसाइड ही नहीं कर सका, व्हाट वे टू यूज़ टू स्कैप फ्रॉम द हाउंड, व्हाट वे कौन सा तरीका, टू यूज़ उपयोग करे, टू स्कैप भागने का, फ्रॉम से दैट हाउंड उस शिकारी कुत्ते से भागने का कौन सा तरीका यूज करें। क्योंकि देखिए किसी को अगर एक तरीका पता है तो वही तरीका पे वो जोर लगा करके काम करेगा और आगे भाग जाएगा, ठीक है, आगे निकल जाएगा। लेकिन जिसको 1000 तरीका आता है वो सोचेगा कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, कभी वो कर ले, और उसको डिसीजन ही नहीं ले पाएगा और वहीं पर वो मर जाएगा, समझिए। अब एंड जस्ट वैन, और तुरंत ही बाद, फॉक्स वॉज थिंकिंग ऑफ वे, फॉक्स सोच ही रहा था तरीका, टू स्कैप भागने का, विदाउट एक्टिंग ऑन एनी ऑफ देम, कि ना हजारों तरीका था, सोच रहा था किस पे कार्रवाई करे, किस पे एक्ट करे, कौन सा तरीका चुने। हाउंड जम्प्ड, और जो हाउंड जम्प्ड ऑन हिम, और हाउंड जो शिकारी कुत्ता है उसके ऊपर कूद गया। ऑन हिम, जम्प्ड मतलब जम्प्ड ऑन मतलब कूदना, हिम मतलब उस पर, एंड किल्ड और किल्ड मार दिया, और उसे मार दिया। अब देखिए शिक्षा क्या मिलती है, लर्निंग, शिक्षा मिलती है कि इट्स बेटर टू हैव वन प्लान, सबसे अच्छा है कि आपके पास एक ही प्लान हो, दैट यू हैव ट्राइड, और उसी को आप कोशिश करते रहें हमेशा, एंड हैव यू नो वर्क, और आप जानते हैं कि ये तरीका काम करेगा, देन 100 दैट यू नो बेटर नेवर ट्राइड एट ऑल, आप हजारों तरीका जानते हैं लेकिन वो ट्राई किया हुआ नहीं है, तो उससे अच्छा है कि आप एक ही तरीका जानें और उसी को आप अप्लाई करें और उसी से करके आप आगे बढ़ें। हजारों तरीका एक तरफ हो जाता है और एक तरीका एक तरफ हो जाता है, क्योंकि 1000 तरीका जब रहते हैं तो आप 1000 तरीकों में उसमें दिमाग लगाएंगे क्या करें क्या ना करें, लेकिन जब आपको पता है कि एक है तो आप एक ही तरीका में दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो इस कहानी से आप सोचेंगे क्या लाइफ का लेसन मिल रहा है, तो इस कहानी से लाइफ का लेसन ये मिल रहा है कि हम कुछ भी अगर सीख रहे हैं, अगर सीखने की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज़ सीखें। कोई डांस भी सीखता है, कोई म्यूजिक भी सीखता है, कोई ये भी सीखता है, कोई वो भी सीखता है, कोई ये भी सीखता है, नहीं, आप अगर एक चीज़ पे से फोकस करेंगे तो आप देखेंगे उसी चीज़ पर आप जी जान लगा करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, लाखों चीज़ कर सकते हैं, लाखों तरीका अपना सकते हैं। लेकिन आप अगर डांस भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी कर रहे हैं, पेंटिंग भी कर रहे हैं, ये भी, या हॉबी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आपको अगर इनकम करना है या और कुछ भी करना है तो वह आप कोशिश करिए कि एक ही प्लान पर ही अपना आप को अमल रखें और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी उस पर सक्सेस कर लिए हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि आज का जो वर्ड क्या है स्टोरी का, कंसिडर है, जिसका मतलब होता है विचार करना, सोचना, मानना, और इसका सिनोनिम्स होता है पॉन्डर, रिकॉन, बिलीव, कैच ऑन, रिगार्ड, और एंटोनिम्स होता है नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड, रिफ्यूज़। एग्जाम्पल है, ही वॉज कंसिडरिंग यू फॉर द जॉब, वह आपको जॉब के लिए आपको जॉब में मतलब
जॉब देने के लिए विचार कर रहा था। आप ये सोचिए, इसका हिंदी ये है। तो आप इसके जगह में कंसिडरिंग की जगह में पॉन्डरिंग, रिकॉर्डिंग, बिलीविंग, कैचिंग ऑन, अब रिगार्डिंग कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सिनोनिम्स का फ़ायदा ये होता है कि जब आप भी कोई भी सेंटेंस जब भी आप कुछ लिखते हैं तो एक ही वर्ड का बार बार इस्तेमाल करना वो सही नहीं लगता है। अगर कंसिडर 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 बार बार आप यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए आप उसको क्या करिए, उसको रिप्लेस कीजिए अलग अलग वर्ड से, जैसे पॉन्डर, रिकॉन, बिलीव, कैच ऑन, रिगार्ड। तो इस तरह आप देखेंगे कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होते जा रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ अपने दोस्तों फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।